हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि एआईआरएफ की तरफ से एक नोटिस भेजी गई थी जिसमें अप्रेंटिसों के लिए 5 बड़ी मांगें रखी गई थी, जिसमें से ग्रुप डी की वैकेंसी को लेके और जीएम और ओटीएस 50% कोटा जो आप लोगों की डिमांड रहती है, तो इसमें देखिए 50% कोटा का भी जिक्र किया गया था, इसलिए आपको बताना काफ़ी ज़रूरी था। और इस पर रेलवे कंटिन्यू मीटिंग कर रहा है कि इस पर चर्चा कर रहा है कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें क्या चेंजेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो इस पर विचार कर रहा है। और जैसे कि कोई अपडेट आएगी तो उसके बारे में आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5वें नंबर में अप्रेंटिस कोटा को 20% से बढ़ा के 50% किया जाए और अलग इनकी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, जैसे कि ये नोटिस भेजा गया था कि जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनका 20% कोटा है उसको 50% कर दिया जाए और इनका एग्ज़ाम अलग से कराया जाए, ना कि जो पूरे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उनसे अलग कराया जाए अप्रेंटिसों का। और इसमें जो इसकी अगली डिमांड थी 6वें नंबर पर, तो ये परीक्षाओं के दौरान जो रेल यात्रा है इसमें सभी को पास दिया जाए। जैसे एसटी एससी को केवल और केवल पास दिया जाता है, तो ओबीसी एसटी एससी जनरल सभी कैंडिडेटों को रेलवे किराया मुफ्त करे और पास प्रोवाइड करे। और इसमें जो 7वें नंबर पे था, इसमें देखिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया जाए। मतलब इसमें जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी भर्ती में लगभग 32,438 पदों पे घोषणा की गई है, और जिसमें से अप्रेंटिसों को 20% के आधार पर लगभग 6400 पद मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या को बढ़ा के 1 लाख करने की मांग की जा रही है कि जो ग्रुप डी में 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी हो रही है, जिसमें से 20% केवल अप्रेंटिसों को मिल रहा है 6400, तो उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए, जिससे इनको कम से कम 20,000 सीटें मिल सकें। ठीक है, तो ये सभी डिमांड, और ये एआईआरएफ की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है रेलवे को। ठीक है, तो इस पर रेलवे कंटिन्यू विचार भी कर रहा है, और इसमें जो होने लायक रहेगा तो उन्होंने कहा है कि जो होने लायक है बिल्कुल हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो संभव है। तो बिल्कुल देखिए एआईआरएफ आपके सपोर्ट में बिल्कुल पूरा है, कंटिन्यू लगा हुआ है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिव गोपाल मिश्रा ने जब आला अधिकारियों से मीटिंग किए थे, तो उसमें देखिए पीएनएम मीटिंग में उसमें भी आपको ग्रुप डी वैकेंसी को 32,000 से 70,000 करने की डिमांड रखी थी। मतलब वो कंटिन्यू लगे हुए हैं कि आपकी वैकेंसी को इंक्रीज कराया जा सके आपको, क्योंकि उनका बार बार वो जब मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में जब उनसे पूछा जाता है, तो भी वो कहते हैं कि कम से कम वैकेंसी 70 से 80 हज़ार होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट में देखिए सभी लोग आ रहे हैं, और आप लोग भी भरपूर सपोर्ट करिए। और ये 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जिसमें से राकेश सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी ऑनलाइन टीचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सभी छोटे बड़े टीचर और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग आप लोग 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन पर भरपूर सपोर्ट करिए, जिससे आप लोगों की वैकेंसी को इंक्रीज कराया जा सके और एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाए। जैसे कि एसएससी जारी करती है कि जैसे फॉर्म आता है उसी टाइम बता दिया जाता है इस मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, 100% उसी मंथ में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलता है। और क्योंकि देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम काफ़ी देरी हो रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेके काफ़ी जो ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। और ये जो आपकी डिमांड है जी, जैसे 50% कोटा करने की मांग है 20% से बढ़ा के, तो इसमें भी आप लोग सपोर्ट करिए। और ये देखिए 7वें नंबर पर जो था रेलवे ग्रुप डी की रिक्तियों को बढ़ा के कम से कम 1 लाख करने की मांग हो रही है। जो 32,438 पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 लाख करने की मांग हो रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेके अगर आपके सपोर्ट में सभी लोग आ रहे हैं, तो आप लोग खुद अपनी जिम्मेदारी हैं, क्योंकि देखिए नौकरी आपको चाहिए, ना कि उन लोगों का तो सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन नौकरी आप लोगों को चाहिए। तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और एकजुटता बना के सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लीजिए। ठीक है, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी वैकेंसी को इंक्रीज कराया जा सकता है। और चाहे अप्रेंटिसों का जो भी मुद्दा है, तो उसको आगे तक पहुंचा के आपको न्याय दिलाया जा सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम नंबर 1 पे आपका ट्रेंड होना चाहिए 4 जुलाई को। और जो आपकी डिमांड है ये 20% से बढ़ा के 50% करने की, तो ये भी आपको पूरा कराया जा सके, क्योंकि रिटायर कर्मचारियों को रखा जा सकता है, तो अप्रेंटिसों को क्यों नहीं, क्योंकि अप्रेंटिस भी डबल स्किल हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके अगर जागरूकता आप लोगों में नहीं आएगी और एकजुटता नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि इसी तरीके से अफवाह है और इसमें कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एलपी की वैकेंसी भी बढ़ी थी आपके सामने ही, और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी बढ़ी थी, तो ये भी बढ़ जाएगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तब। और बिल्कुल अगर रिटायर को रखा जा रहा है तो आपको भी रखा जाना चाहिए, और इसके लिए सभी लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी सपोर्ट करिए बढ़ चढ़ के, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो
तो आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, सभी लोगों को ये जानकारी बताइए कि आपके लिए AIRF यानी जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है आपके भरपूर सपोर्ट में है। और शिव गोपाल मिश्रा जी का भी कहना है कि वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए और अप्रेंटिसों का किसी तरीके से नुकसान ना हो, इनके सपोर्ट में पूरा वो तत्पर हैं। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए और एक बार उनसे पहले AIRF के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी एक बार मुलाकात हो जाए, अगर आप लोग एक डेट फिक्स कर लें, क्योंकि देखिए 26 जुलाई को ग्रुप डी का फैसला आना है और 26 जुलाई के बाद जो भी है वैकेंसी को बढ़ाना है या जो भी करना है, यानी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी चेंजेस जो भी होगा तो उसमें 26 जुलाई के बाद ही हो सकता है। तो आप लोग 26 जुलाई के पहले ही सब कुछ ये कर लीजिए और इसीलिए 4 जुलाई को ट्विटर कैंपेन रखा गया। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी को ये जानकारी भेजिए और सभी को एकजुट लेकर आइए, जिससे वैकेंसी को इंक्रीज कराया जाए और अप्रेंटिसों को कम से कम 50% कोटा मिल सके, या तो वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि इसमें बताया जा रहा था कि अप्रेंटिसों को कारखानों में समायोजन किया जाएगा, इस तरीके से बहुत सी न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखा होगा। लेकिन इसमें केवल और केवल पेपर में ही रह जा रहा है, ऑफिशियल कुछ नहीं हो रहा है और जो अप्रेंटिस हैं वो बेरोज़गार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने अधिकार और हक़ के लिए आप लोग खुद नहीं आएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप लोग, प्रत्येक छात्रों की जिम्मेदारी है कि कम से कम आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में शेयर करके इसको जागरूक करके, अगर मान लीजिए आप 10 लोगों को शेयर करते हैं तो कम से कम 10 लोग उसमें से जुड़ेंगे, 10 लोगों में से 1-2 लोग तो सपोर्ट करेंगे, आएंगे, इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि देखिए आप दूसरों की रील होती तो आप लोग इतना शेयर कर देते, सब कुछ कर देते, लेकिन आपके जो भविष्य की बात है जिससे आपका कैरियर बनने वाला है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बहुत ज़्यादा डाटा भी इसमें यूज नहीं होगा, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और AIRF की तरफ से ये नोटिस रखी गई थी, आपको ऑफिशियल चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऑफिशियल जो लेटर भेजा गया रेलवे की तरफ में, तो ये मिल जाएगी आपको। उसमें देखिएगा, खुद देख लीजिएगा, 20% से 50% करने की मांग है। और रेलवे में जो एग्ज़ाम करा रही है रेलवे, सभी यात्रियों का पास प्रोवाइड करे फ्री में, ठीक है, यानी किराया नया देना हो रेलवे का। तो और इसमें देखिए सब कुछ साफ साफ लिखा गया। इसमें अप्रेंटिसों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए रेलवे ग्रुप डी में जो रिक्तियाँ हैं, यानी जो आपकी पदों की संख्या है उसको बढ़ाया ही जाए, क्योंकि 32,000 में से केवल और केवल आपको 6400 ही मिल रहे हैं। और इसमें अगर 1 लाख हो जाती तो सीधे 20,000 सीटें आपकी हो जाती है, जिसमें से आपकी संख्या जो है मान के चलिए 60 से 70 हज़ार है, ठीक है। तो 60 से 70 हज़ार अप्रेंटिस अगर हैं तो इसमें से 20,000 लोगों का कम से कम तो जॉब हो जाता है। और उस तरीके से अगर 6400 लोगों का होगा तो फिर 6400 से ज़्यादा हर साल अप्रेंटिस कंप्लीट करके आएंगे, तो फिर ये हरदम जो आपकी संख्या है ये बरकरार रहेगी, यानी इतने अप्रेंटिस बेरोज़गार हमेशा रहेंगे, इन लोगों को कोई समाधान नहीं है। तो इसमें अब किनकी संख्या आ सकती है, किसका एग्ज़ाम गड़बड़ हो सकता है, कौन एग्ज़ाम के टाइम हो सकता है पढ़ाई उसकी बढ़िया, एग्ज़ाम के टाइम ना पेपर सही हो पाए, तो इस तरीके से आप भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके की लापरवाही ना करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस मुद्दे को लेकर जागरूक हों और सभी लोग एकजुटता बना के इस मुद्दे को लेके आइए। और 4 जुलाई को सभी लोग ट्विटर कैंपेन को भरपूर सपोर्ट करिए, जिससे कि ट्रेंडिंग में लाया जा सके और आपकी वैकेंसी को बढ़ाया जा सके। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।